नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ कहानियाँ लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रभु की शरण। एक बार यशोदा माँ यमुना नदी में दीपदान कर रही थी। पत्तों में दीप रखकर जब वह उन्हें प्रवाहित कर रही थी, तब उन्होंने देखा कि कोई भी दीप आगे नहीं जा रहा था। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि कान्हा जी एक लकड़ी लेकर सारे दीप जल से बाहर निकाल रहे थे। यशोदा माँ ने कान्हा से पूछा, लला, तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा जी ने कहा, मैया, यह सब डूब रहे थे, इस कारण मैं इन्हें बचा रहा हूँ। कान्हा का उत्तर सुनकर यशोदा मैया हंसने लगी और बोली, लला, तुम किस किस को बचाओगे? यह सुनकर कान्हा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मैया, मैंने सबका ठेका नहीं लिया हुआ है, लेकिन जो मेरी और आएगा मैं उन्हें अवश्य बचाऊंगा। इसलिए हमें सदैव प्रभु का ध्यान करना चाहिए और उनकी शरण में रहना चाहिए, क्योंकि वह ही हमें बचा सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आइए अब जानते हैं दूसरी कहानी। एक बार प्यारी लाडली श्री राधा रानी ने प्यारे श्याम सुंदर से बोली, प्यारे, आज हमारे मन में आपकी मुरली बजाने की इच्छा हो रही है। श्याम सुंदर बोले, प्यारी जू, यह मुरली आपसे नहीं बजेगी। श्री राधा रानी, क्यों? क्या मुझे बजाना नहीं आता? श्याम सुंदर, नहीं नहीं प्यारी जू, आप तो 64 गुणों से परिपूर्ण हैं, पर यह मुरली आपसे नहीं बजेगी। राधा रानी श्याम सुंदर से मुरली लेकर बजाने लगी। उसमें हवा भरी, पर वह नहीं बज रही थी। तो राधा रानी बोली, प्यारे, अवश्य तुम कोई जादूगरी कर रहे हो। इतने में ललिता सखी आई। ललिता जू ने कहा, हे स्वामिनी जू, यह मुरली आपसे नहीं बजेगी। श्री राधा रानी बोली, ललिते, तू भी श्याम सुंदर से मिली हुई है। ललिता जू बोली, प्यारी जू, आप इस मुरली में क्या नाम भर रही हैं? श्री राधा बोली, कृष्ण नाम। ललिता जू, तभी तो प्यारी जू, यह मुरली कृष्ण नाम से नहीं बजेगी, यह केवल आपके नाम की अनन्य है। श्याम सुंदर इस पर आपके नाम का ही गुणगान करते हैं। आप राधे नाम बजाइए, तब बजेगी। तब श्री राधा जी मुरली में राधे नाम बजाई, तब मुरली बजने लगी। प्यारी श्री राधा रानी प्यारे श्याम सुंदर के अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें कंठ से लगा लिया। जय श्री राधे राधे राधे। आइए अगली कहानी शुरू करते हैं। कुदरत के दो रास्ते। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोलभाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वह भागकर गया, पास ही की एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा, बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। वह आदमी घबराकर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दे दो। वह आदमी की आंखों में पानी आया और मुस्कुराता हुआ चला गया। पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। साथ लेकर के जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए अब एक और कहानी सुनते हैं। मनुष्य के 3 मित्र, सच्चा कौन? एक व्यक्ति के 3 साथी थे। जब वह मरने लगा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूँ, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, मैंने आजीवन तुम्हारी हर स्थिति में साथ दिया है। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वे तीनों मित्र थे,
धन, परिवार और कर्म। अर्थात धन और परिवार यह सब यहीं रह जाएगा। मृत्यु के बाद इन दोनों में से कोई हमारा साथ नहीं देगा, पर कर्म हमारे साथ ही रहेगा, यहाँ पर भी और मृत्यु के बाद भी। इसलिए अच्छे कर्म करें। आइए अब एक और कथा सुनते हैं। नाम जप। एक बार तुलसीदास जी ने किसी से पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जप के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी, मेरे राम को रीझ भयो या खींच, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। इसलिए सभी को नाम जप करना चाहिए। आइए अगली कथा सुनते हैं। अनोखा आशीर्वाद। गुरु नानक एक गांव में ठहरे। गांव भले लोगों का था, बड़े संत सज्जन पुरुष थे। वहां उनकी बड़ी सेवा हुई। जब गुरुजी जाने लगे तो गांव के लोगों ने उनसे आशीर्वाद मांगा। गुरु नानक बोले, मेरा एक ही आशीर्वाद है कि तुम उजड़ जाओ। गुरु नानक दूसरे गांव पहुंचे। वो दुष्टों का गांव था। वहां गुरुजी का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ और मारपीट। तब तक नौबत आ गई। वहां गुरुजी ने स्वयं आशीर्वाद दिया, सदा यहीं आबाद रहूं। हैरान परेशान शिष्य ने पूछा, ऐसा क्यों? तो गुरुजी बोले, भला आदमी उजड़ जाए तो जहां भी जाएगा भलेपन को ही जाएगा, और ये बुरे आदमी इसी गांव में रहें, कहीं ना जाएं, क्योंकि ये जहां जाएंगे बुराई साथ ले जाएंगे। तो भक्तों, यह थी कुछ सुंदर कहानियाँ। आशा है आपको इनसे सीख मिली होगी। इन सब सीखों को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके। ये थी हमारी वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।